बंगाल में कैसे फेल हो गई मोदी शाह की रणनीति, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी में पसरा मातम। असम में बीजेपी की हैट्रिक, केरल में कांग्रेस की वापसी, 5 राज्यों के एग्जिट पोल में कौन जीत रहा? एग्जिट पोल देखकर जश्न मना रही बीजेपी, लेकिन जीतकर भी पश्चिम बंगाल में कैसे हारी? बंगाल से 15 साल बाद क्या ममता बनर्जी की विदाई होने जा रही है? बंगाल के एग्जिट पोल देखकर बीजेपी में जश्न है, लेकिन बंगाल में जो असली खेल हुआ उसे समझने में राजनीतिक विश्लेषक शायद चूक गए। असम से लेकर बंगाल और तमिलनाडु तक देश के 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है? ममता की विदाई होगी या फिर धमाकेदार वापसी होगी? ये रिपोर्ट 10 पत्रकारों की मदद से तैयार की गई है, जिन्होंने बंगाल, असम सहित देश के 5 राज्यों को ग्राउंड जीरो पर कवर किया। 4 मई को बंगाल सहित 5 राज्यों में क्या होने वाला है उसे समझना है तो 3 मिनट के इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिए। केरल में जनता हर 5 साल में सरकार बदलने का अपना पुराना रिवाज फिर से निभाती दिख रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यूडीएफ को 140 में से करीब 75 सीटों के साथ बहुमत मिलता दिख रहा है। यहां बीजेपी को बढ़त भी दिख रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। वहीं तमिलनाडु में एमके स्टालिन का जादू बरकरार नजर आ रहा है। डीएमके गठबंधन एक बार फिर से अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होता दिख रहा है। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की एंट्री ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 234 सीटों में 125 से 130 मिलती दिख रही है। इसी तरह से पुडुचेरी में सत्ता की चाबी एक बार फिर से एनडीए के पास ही जाती दिख रही है। मतलब केरल में कांग्रेस की वापसी, तमिलनाडु में स्टालिन का दबदबा और पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन की जीत एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और असम को लेकर बज़ था, क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 15 साल से बंगाल की सीएम है और उनको कुर्सी से हटाने के लिए बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लगभग सभी एग्जिट पोल में टीएमसी और ममता बनर्जी को बंगाल में इस बार हारता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन देश भर के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक शायद यहां पर फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम के विश्लेषण से पता चलता है कि बीजेपी नहीं बल्कि इस बार फिर से ममता बनर्जी बंगाल में लौट रही हैं। कैसे, उसे समझिए। 2011 में बंगाल से ममता बनर्जी वामपंथ को उखाड़ कर फेंका था। उस वक्त बीजेपी बंगाल की सियासत में एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन पिछले 15 साल में ममता राज में बीजेपी को बंगाल में अपना दायरा बढ़ाने में मदद मिली। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। किसी पार्टी को बहुमत के लिए 148 के आंकड़े को पार करना होता है। ज्यादातर एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि बंगाल में इस बार बीजेपी 150 पहुंच रही है और ममता बनर्जी की टीएमसी को 120 के अंदर ही घसीट रहे हैं, जिसका मतलब है कि टीएमसी इस बार बंगाल में चुनाव हार रही है और ममता की 15 साल बाद विदाई होना तय है। लेकिन हमारे चुनाव विश्लेषण से पता चलता है कि इस बार भी बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनेगी, क्योंकि टीएमसी इस बार भी बंगाल में 150 से 160 का आंकड़ा छूने वाली है। इसलिए भले बीजेपी बंगाल में जश्न मना रही हो, लेकिन 4 मई को तस्वीरें कुछ और ही दिख सकती हैं। हालांकि बीजेपी के लिए असम से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनना तय है और हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से सीएम बनेंगे। असम में बीजेपी ने मुख्य तौर पर हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर चुनाव लड़ा और उसका फायदा भी हुआ। बंगाल में भी बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिसका फायदा पहले चरण के चुनाव में हुआ, लेकिन बाद में अनुराग ठाकुर जैसे नेता जब माथे पर तिलक लगाकर मछली खाते दिखे, उसके बाद बंगाल के हिंदुओं के अंदर बीजेपी के खिलाफ गलत नैरेटिव बना। इसके साथ ही बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को जिस तरीके से तोड़ना चाह रही थी वो नहीं हुआ और ममता बनर्जी के पक्ष में मुस्लिम वोट ज्यादातर गया। सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को दूसरे चरण के चुनाव में फायदा हुआ है। पहले चरण में करीब 92% मतदान हुआ और दूसरे चरण में भी आंकड़ा 90 तक पहुंच गया, जो कि रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है। वैसे जब 4 मई को चुनावी परिणाम आएंगे तो आप बंगाल में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें।